सशक्तिकरण की समीक्षा। आप सबको विदित ही है कि अपने प्रदेश स्तर पर पिछले नए साल में मतलब इसी वर्ष जनवरी 3 जनवरी को बहुत ही बृहद स्तर पर ऑफलाइन गोष्ठी हुई थी। प्रत्यक्ष हम सब भाई-बहन आपस में मिले थे और एक बड़े स्तर पर गोष्ठी संपन्न हुआ था और उसमें उस गोष्ठी में ये घोषणा किया गया था प्रदेश की ओर से कि इस वर्ष को युवा संगठन सशक्तिकरण वर्ष के रूप में अपन मनाएँगे। आप सब जानते हैं कि जिस वर्ष को जिस नाम से घोषित किया जाता है, वो काम हमारा मुख्य मुख्य कार्य हो जाता है। और और निश्चित ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि इसके बगैर हम कुछ कर ही नहीं सकते। आप सबको विदित ही है कि जितने भी क्रांतिकारी कार्य हुए हैं, युवा शक्ति के माध्यम से ही संपन्न हुए हैं। ये आप सब जानते हैं, सब हमारे परिजन लोग हैं। और सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के अब तक जितने भी बड़े कार्य हुए हैं, सब युवा शक्ति के माध्यम से संपन्न हुए हैं। चाहे भगवान राम के समय से हो, चाहे भगवान कृष्ण के समय की बात हो, चाहे भगवान बुद्ध की बात हो और चाहे आधुनिक युग में सन 1857 की क्रांति से लेकर के और 1947 तक के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की बात हो। युवाओं की एक फौज दिखाई देती है, उन्हीं के माध्यम से सारे के सारे क्रांति कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। आज भी एक विशेष क्रांतिकारी जो योजना चल रही है, योजना उस वो क्रांतिकारी कार्यक्रम जितने भी हमारे संपन्न होंगे, तो वो सब युवाओं के माध्यम से ही संपन्न होंगे। इसलिए 7वां आंदोलनों को चलाने के लिए 8वां आंदोलन युवा जोड़ा आंदोलन जो है महत्वपूर्ण आंदोलन के रूप में ये संचालित हो रहे हैं छत्तीसगढ़ के खासकर इस हमारे प्रदेश के माध्यम से। तो ये संगठन, युवाओं का संगठन हमको तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है। ये प्रायोरिटी के रूप में इसको लें, प्राथमिक तौर पर लेंगे, तो निश्चित रूप से संगठन तैयार होगा, तो हम सारे काम को बहुत ही आसानी से सारे आंदोलन को कर सकते हैं। ये आप सभी इस चीज़ को महसूस कर रहे होंगे। अब युवाओं के संगठन को सशक्तिकरण करने के लिए क्या-क्या बातें आवश्यक हैं, तो आप सबको पिछले दिनों जब युवाओं की गोष्ठी हुई थी, ब्लॉक वार पूरे एक साथ 2 चरण में गोष्ठी हुई थी। इसके पश्चात जिले स्तर पर जो गोष्ठी संपन्न हुई थी, सभी जिलों में पूरे प्रदेश में एक साथ, उसमें जो बातें बताई गई थी, मैं उन्हीं बात कम शब्द में है, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, नोट करना भी चाहिए क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी है और करना ही है हम सबको। उसमें ये है भाई-बहनों कि युवा संगठन सशक्तिकरण के अंतर्गत पूरे वर्ष भर युवा संगठन को व्यापक एवं मजबूत बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं पर कार्य करना है हमको। व्यापक भी बनाना और मजबूत भी बनाना। प्रत्येक ब्लॉक में जितने भी गाँव हैं, उन गाँवों को की लिस्ट आपके पास होगी, नहीं होगी तो आप ले लें या होगी निश्चित रूप से क्योंकि बार-बार चर्चा हो चुकी है। वो जितने भी गाँव की एक इकाई बना लें और प्रत्येक इकाई के एक-एक समन्वयक और एक सह-समन्वयक बना लें और मित्रों उनका मोबाइल नंबर, उनका नाम, मोबाइल नंबर आप नोट कर लें और प्रत्येक इकाई स्तर पर युवा मंडल हो, एक इकाई में कम से कम 1 युवा मंडल तो हो ही, है ना? या एक इकाई में 10 गाँव हैं, तो प्रत्येक गाँव में 1 युवा मंडल तो हो ही, ये हमारा प्रयास हो। अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम हर गाँव एक इकाई में 10 गाँव है, तो हर गाँव में 1 युवा मंडल हो, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। और इसके पश्चात भाइयों-बहनों, युवा मंडल यदि आप बनाए हैं, तो उसका फॉर्म भर दीजिए और उसके पंजीयन के लिए आप उपज़ोन युवा समन्वयक के जो होंगे आपके जिले के जो उपज़ोन युवा समन्वयक होंगे, उनको आप भेज दीजिए। और उसके पश्चात युवा मंडल के माध्यम से अपने गाँव की पूरी सूची, ये तो हमने बता दिया, सूची एकत्रित कर लीजिए, उसके बाद ही इकाई का निर्माण करेंगे आप। तत्पश्चात ब्लॉक के युवा मंडल एवं सक्रिय युवाओं के संबंध में आप जानकारी एकत्रित कीजिए। आपको जानकारी में होना चाहिए कौन-कौन से युवा सक्रिय हैं, तो आपका लिस्ट आपके पास उनका लिस्ट होना चाहिए। और इसमें शाखाओं की जानकारी प्राप्त करना, आपके ब्लॉक में कितने शाखा हैं, गायत्री परिवार की कितने शाखा हैं, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। और इसके पश्चात भाइयों-बहनों, ब्लॉक प्रतिनिधि इकाईवार जब आपने इकाई की गोष्ठी कर ली है, इकाई का निर्माण कर लिया है, तो आप इकाईवार गोष्ठी करें, सप्ताह में 1 दिन कम से कम गोष्ठी करें और
अ, इकाई को मजबूत बनाने के लिए उस गोष्ठी में चर्चा करें। कैसे गोष्ठी में कैसे चर्चा करेंगे? जैसे कि कोई रचनात्मक कार्यक्रम है, आप अपने मंडल के माध्यम से हमने लिया है, तो उसको कैसे पूरा करें? या नहीं लिया है, तो कौन से काम को हम कौन से आंदोलन को हम ले सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं, इस संबंध में आप चर्चा करें। तो इस प्रकार से हर सप्ताह आप गोष्ठी ज़रूर लें। गोष्ठी लेने से संगठन जो है मजबूत बना रहता है, अन्यथा बिखर जाती है। इसके पश्चात जो युवा मंडल पहले से भी युवा मंडल बने होंगे, लेकिन वो आज की स्थिति में शिथिल होंगे, तो जो शिथिल युवा मंडल हैं, उनको सक्रिय करने के लिए उनको साथ में लाएँ, उनको आमंत्रित करें गोष्ठी में और कुछ नए मंडल को जोड़कर, कुछ नए युवाओं को जोड़ कर के उनको और सक्रिय बनाने का प्रयास करें। तो इस प्रकार से ये काम अपने को संगठन के अंतर्गत 1-2 बातें और हैं उसको ध्यान में रखना है। वो ये है कि सभी इकाई समन्वयक, सह-समन्वयक की गोष्ठी होनी चाहिए। जितने भी इकाई बनाए हैं, वो सबके सहन समन्वयक और सह-समन्वयक। इनकी आप बीच-बीच में गोष्ठी करते रहें, ऑफ़लाइन करें या ऑनलाइन करें, अब ऑफ़लाइन भी हो सकता है। वो गोष्ठी की आयोजित करना और उनसे जानकारी लेना कि उनके इकाई में जो युवा मंडल है, उनकी क्या स्थिति है और क्या-क्या उन लोग गतिविधि चला रहे हैं। तो इस प्रकार से और आप सबको पता है कि विगत वर्ष पूरे छत्तीसगढ़ में 10,000 नव प्रवेशी युवाओं का पंजीयन हुआ है। तो आपके अपने जिले में या अपने क्षेत्र में कौन-कौन से नव प्रवेशी युवा हैं, इसकी जानकारी आप प्राप्त कर लीजिए और लगातार उनसे संपर्क बना कर के रखें। हो सके तो अपनी गोष्ठी में शामिल करें और उनसे आत्मीयता बना कर के रखें, ताकि आने वाले समय में अभी तत्काल कहना चाहिए हर जिले में नव प्रवेशी युवाओं का जो शिविर चलने वाला है, इसके संबंध में जानकारी देंगे। तो उसमें उन लोग को जोड़ सकें, वो जुड़ सकें, उनको आप प्रेरित करें, ताकि वो शिविर में शामिल हो सकें। उनके शिविर की महत्ता से आप उनको अवगत कराएँ। तो इस प्रकार से वो करें और इसके लिए जितने भी आपके जिले में जिले स्तर पर हो, चाहे ब्लॉक स्तर पर हो, जितने नव प्रवेशी युवा जुड़े हुए हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बना करके उनसे संपर्क बना करके रखें। और यदि उनसे और आत्मीयता का विस्तार करना है तो जो युवा आपके पास है नवप्रवेशी हों चाहे और अन्य युवा भी हैं जो पहले से जुड़े हुए हैं आपसे, उनके जन्मदिन पर या विवाह दिन पर आप उनको शुभकामना संदेश व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से आप ज़रूर दें, ताकि उनसे आत्मीयता हमारी ये क्या है, ये सब संगठन को मजबूत बनाने के प्रयास हैं भाइयों-बहनों। तो इस प्रकार से आपके ब्लॉक में जितने भी गतिविधियाँ चलाई जा रही है, उनमें सब में उनको भागीदार भी बनाएँ, नव प्रवेशियों को उनको बताएँ, उनके शामिल होने के लिए आप निवेदन करें। इसके अतिरिक्त अंत में अ, ऐसे युवा आपके सामने आते हैं, संपर्क में आते हैं, जो जिनका पंजीयन नहीं हुआ है और जो मंडल में शामिल भी नहीं हुए हैं अभी तक। तो उनको भी आप वो जो बिल्कुल नए युवा हैं, उनको भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरवा सकते हैं और उनका पंजीयन करवाने के लिए प्रदेश में ही उनका पंजीयन उपज़ोन स्तर पर हो जाएगा और आईडी जो है शांतिपूर्ण से प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो युवाओं का जो संगठन है गाँव से इकाई और इकाई से फिर ब्लॉक, ब्लॉक से फिर जिला, जिला से फिर प्रांत, इस तरीके से पूरी हमारी वो युवा प्रकोष्ठ की जो बॉडी है वो सशक्त हो जाएगा, तो निश्चित रूप से हम और हमको काम करने में बड़ी सुविधा होगी और सारा काम हम अभी भी देखिए पहले की अपेक्षा में बहुत शानदार हमारा संगठन हो गया है। जब भी कोई योजना आती है या कोई सूचना देनी होती है, हम उप ज़ोन स्तर पे या जिला स्तर पे दे देते हैं, सारी सूचना ब्लॉक में और इकाई में पहुँच जाती है और लोगों को तत्काल सूचना मिल जाती है। तो ये काम करने में बड़ी सुविधा होती है और भविष्य में बहुत बड़े-बड़े काम करने हैं हमको। तो हमको अपने संगठन को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान देना है भाइयों-बहनों। अभी भी हमारे पास इस वर्ष 4-5 महीने का जो समय है, इसको प्राथमिकता तौर पे प्राथमिक तौर ध्यान देंगे, तो आगे हमको काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा ये मजबूत आधार बन जाएगा, हमारे सातों आंदोलनों को चलाने के लिए। मिशन का आधार ही है 7 आंदोलन और सातों आंदोलनों को चलाने का आधार है युवा जोड़ो आंदोलन। तो इस प्रकार युवाओं का संगठन हम मजबूत बना सकते हैं और इस संबंध में और भी यदि कोई जानकारी हो, तो बाद में फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से ये विषय था युवा संगठन सशक्तिकरण की समीक्षा। आप जो भी बातें बताए बताए हैं हम, उसमें आप समीक्षा कर लीजिए कि हम कहाँ तक क्या-क्या काम कर पाए हैं और जो काम नहीं कर पाए हैं जैसे निर्माण या और भी जो भी हमने जो बिंदु
बताया, उसमें जो भी हम काम नहीं कर पाए उसको बिल्कुल आप उसको फ़ोकस कीजिए उस काम को और उस काम को तत्काल कीजिए, यथाशीघ्र करिए और क्योंकि उसी के माध्यम से सारा काम संपन्न होने हैं और इसी से संबंधित इसी का एक अंग है नव प्रवेशी युवा शिविर की समीक्षा। जितने भी आप देख रहे हैं नए युवाओं की का ऑनलाइन शिविर चलाने के उद्देश्य से पिछले दिनों टोलियों का निर्माण किया गया, प्रस्तुतिकरण का क्रम चला, उसके बाद प्रांत के स्तर पर टोलियों का निर्माण किया गया। वो सारे कार्यक्रम किस तरीके से संपन्न होने हैं और युवा शिविर की अभी क्या स्थिति है, उसकी समीक्षा के लिए मैं श्री डी.आर. चौहान जी जो हमारे अंबिकापुर उप ज़ोन के युवा प्रभारी हैं, उनको बहुत ही सम्मानपूर्वक आमंत्रित करता हूँ कि वे इस संबंध में वो जानकारी प्रदान करें। भैया आवाज़ नहीं आ रही है आपकी? अभी आवाज अब आ रही है भैया? हाँ, जी। हाँ, अब आ रही। आज की इस महत्वपूर्ण गोष्ठी में उपस्थित पूरे प्रांत से समस्त देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों और प्रांत के समस्त जिलों के हमारे जिला समन्वयकगण, आप सभी को सादर नमन वंदन। जैसा कि गोष्ठी का भी यह विषय आया है, नव प्रवेशी युवा शिविर जो होने वाले हैं उसकी समीक्षा। इससे ठीक पहले जो विषय आदरणीय गुप्त ने लिया, संगठन सशक्तिकरण। भाइयों बहनों, नव प्रवेशी युवा संगठन के आधार साबित होंगे। संगठन जब भी हम कोई निर्माण करते हैं तो एक बार जो उस पर व्यक्ति आ जाता है, जो कार्य उसको सौंप दिया जाता है, क्या पूरी जिंदगी और कई वर्षों के लिए वही व्यक्ति उस कार्य को करता रहेगा क्या? ऐसा संभव नहीं होता है। हमारी एक आयु निश्चित होती है, एक समय निश्चित होता है और क्षमता भी निश्चित होती है। कुछ समय के पश्चात हमारी क्षमता क्षीण होती है, हमारा जो ध्यान है, जो याद रखने की क्षमता है, शारीरिक क्षमता है, बौद्धिक क्षमता है, वह भी क्षीण होती है। उसके पश्चात किसी न किसी को वह जिम्मेदारी पुनः सौंपना होता है। अब पुनः जिम्मेदारी सौंपना हो तो कोई भी संगठन में किसी को भी आप खड़े कर, कोई जिम्मेदारी आप नहीं सौंप सकते। अगर ऐसा सौंप दिया जाए तो वो बंदर के हाथ में उस तरह वाली कहावत फिर चरितार्थ होती है। शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा, प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ के द्वारा यह जो पंजीयन का कार्यक्रम चलाया गया युवाओं का, बहुत दूरदर्शी सोच के साथ कराया गया। दूरदर्शी सोच से तात्पर्य है कि इसके 3 स्तर बनाए गए थे, नव प्रवेशी, साधक और कार्यकर्ता। हम प्रथम स्तर की बात करते हैं, नव प्रवेशी। भाइयों बहनों, जब कोई युवा, जब कोई नया व्यक्ति संगठन में प्रवेश करता है, मिशन को जानने समझने की अपनी इच्छा जागृत करता है, तब हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है कि हम उसको मिशन से भली भांति परिचित कराएं, भली भांति परिचित कराएं कि गायत्री परिवार क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसके कार्य क्या है, योजनाएं क्या है, इन सभी चीजों से उनको भली भांति परिचित कराया जाए। भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ में लगभग 10,000 के आसपास का पंजीयन हुआ। 2 साल पहले पंजीयन हुआ था, कोरोना काल के आने के कारण इसमें कुछ शिथिलता आई, लेकिन आज भी वो नाम हम सबके पास है। और इन्हीं नव प्रवेशी युवाओं को मिशन के अनुरूप प्रशिक्षित करने के लिए यह ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना बनाई गई। इसके लिए बाकायदा टोलियों का प्रशिक्षण हुआ। 1 महीने तक लगभग प्रशिक्षण चला। बहुत सारी टोलियों ने इसमें भाग लिया, प्रशिक्षण प्राप्त किए। और बड़ी शानदार खबर यह है कि नव प्रवेशी युवाओं का प्रशिक्षण अब प्रारंभ हो चुका है। प्रथम प्रशिक्षण जो है, पहला प्रशिक्षण जिला बालोद का संपन्न हुआ, प्रथम स्तर का, और अभी आने वाले समय में उनकी 2 प्रशिक्षण और संपन्न होने वाले हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनियों से हम बालोद जिले के भाइयों के लिए करतल ध्वनि से स्वागत करें उनका। ये शानदार कार्यक्रम संपन्न करा लिया और उद्घाटन कर दिए और आगे उनका कार्यक्रम फिर चलने वाला है। भाइयों बहनों, यह नव प्रवेशी युवाओं का जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम है,
प्रत्येक जिले में संचालित होने हैं। अभी बालोद जिले का जो प्रशिक्षण हुआ वह प्रांतीय टोली के द्वारा संपन्न कराया गया, ताकि अन्य टोली के जो भाई हैं वो भी उसमें जुड़ करके, सभी भाई बहन जो है उसमें जुड़ करके किस प्रकार से प्रशिक्षण संपन्न कराना है, कैसी शैली होगी, क्या विषय होंगे, प्रस्तुतिकरण कैसा होगा, इसका प्रशिक्षण प्राप्त कर सके, इसलिए प्राप्त कराया गया। आगामी जितने प्रशिक्षण होंगे सभी जिलों के, वह जितनी भी हमारी टोलियां बनी हैं उनके द्वारा संपन्न कराया जाना है। हमारे जितने टोली के भाई बहन हैं वो कतई निराश ना हो कि भाई साहब हमको समय कब मिलेगा, हम कब प्रशिक्षण में हमको जाने का समय मिलेगा। वो समय बहुत जल्द आने वाला है। जैसे ही जिला का प्रशिक्षण प्रारंभ होगा तो आप सबकी टोलियों को उसमें नियोजित किया जाना है। और बड़े खुशी की बात यह होगी कि इसमें आप किसी भी जिले के होंगे और आपको कहीं भी उसमें नियोजित किया जा सकता है। तो आपके प्रतिभा परस का, परिष्कार का, आपकी व्यक्तित्व का, अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करने का और अपने आप को स्थापित करने का, प्रस्तुत करने का एक अच्छा मौका होगा। नव प्रवेशी युवाओं के प्रशिक्षण के लिए कुछ बिंदु महत्वपूर्ण हैं। उसमें पहला है, प्रत्येक जिला अपने जिले के नव प्रवेशी का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना ले। क्या सभी जिलों ने अपने अपने जिले के नव प्रवेशी युवाओं का व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है? समीक्षा का विषय है। सभी लोग इस विषय को ध्यान में रखेंगे और मनन चिंतन करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप बनाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे, क्योंकि यह पंजीयन आज से लगभग 1.5 साल पहले हुआ और उसके पश्चात कोरोना काल में काफी अंतराल आ गया। हो सकता है जो पंजीयन की सूची आपके पास हो उसमें से कोई भाई का नंबर बदल गया हो, कोई भाई ने नंबर बदल दिया हो, कोई भाई का नंबर बंद हो गया हो। तो आप जब लिस्ट फाइनल कर लें तो पहले उन नंबरों पर फोन करें। फोन करके क्या वो नंबर चालू है, और है तो क्या उसी नाम से है, नहीं है तो क्या अन्य नाम से अगर है फिर भी उस व्हाट्सएप ग्रुप में वो जुड़ सकता है या जुड़ सकती है क्या, ये पहला समीक्षा जरूर करें। जिले का सूची बहुत ज्यादा है, किसी जिले में 200 है, 250 है, 300 है, 400 है। तो जिले की जो सूची आपके पास है उन सभी तक संपर्क करने के लिए 1 या 2 भाई पर्याप्त नहीं है। तो इसमें क्या करें, उस सूची को आप ब्लॉक वाइज पहले बाइफरकेट कर दें। ब्लॉक वाइज सूची को उसको दें और उन ब्लॉकों के जिम्मेदार भाई बहन को वो सूची दे दें और उनसे निवेदन करें कि उन नंबरों पर वो संपर्क करें और यह सुनिश्चित करें कि वो अभी व्हाट्सएप ग्रुप जीवित है, ग्रुप वार्ड नंबर जीवित है और एक्टिव है, और उसी नंबर से वो इस शिविर में जुड़ सकते हैं क्या। जब ये कंफर्म हो जाए तभी उन नामों को आप व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़िए। तो पहला इसमें बिंदु था नव प्रवेशी युवाओं का जिला स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाना। ये काम पहले, ये काम जब हो जाएगा तभी आपके प्रशिक्षण के जो क्रम है वो संचालित होंगे। बात यह है, कई जिलों के भाइयों बहनों के पास अभी सूची उपलब्ध नहीं है। आज भी एक भाई का मैसेज आया हुआ है, मैं उनको कुछ ही देर में वो सूची प्रेषित कर दूंगा। इसके अलावा भी अगर मान लीजिए, हमने तो क्या है प्रत्येक जिले के जिम्मेदार भाई को वो सूची मेल किया हुआ, लेकिन किसी कारणवश वो मेल डिलीट हो गया हो या वो सूची कहीं गुम गई होगी, तो कोई बात नहीं, आप बेहिचक हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और वो सूची आपको ही पर्सनली व्हाट्सएप किया जाएगा या फिर मेल किया जाएगा। हमारे साथ मजबूरी है कि हम पूरी लिस्ट को सार्वजनिक रूप से प्रसारित नहीं कर सकते, इसलिए जिस किसी जिले के भाई बहन को सूची चाहिए तो वो आधिकारिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से हमको मैसेज करके वो सूची प्राप्त कर सकते हैं। ये जब सूची प्राप्त हो जाएगी तभी आपका काम आगे बढ़ेगा। नव प्रवेशी युवाओं के प्रशिक्षण के संदर्भ में बात हम स्पष्ट समझ लें कि आने वाली पीढ़ी का निर्माण है। हमारे बाद जो नए युवा आने वाले हैं उनका निर्माण है, उनका प्रशिक्षण है, इसलिए इसको बिल्कुल हल्के में ना लें और गंभीर होकर के अपने अपने जिलों पर नव प्रवेशी युवाओं के प्रशिक्षण का कार्यक्रम संपन्न करने की कृपा करें।
अगर किसी भी भाई को इन शिविर के संबंध में कोई प्रश्न रखना हो या कोई झिझक हो या कोई तो मैसेज के माध्यम से या संगठन समूह में सुझाव के माध्यम से लिख करके पोस्ट कर सकते हैं या फिर व्यक्तिगत रूप से भी फोन करके इसकी जानकारी ले सकते हैं, शंका समाधान कर सकते हैं। गुप्ता जी भाई साहब को, चाहे चंपेश्वर जी को या मुझे व्यक्तिगत आप इसमें संपर्क कर सकते हैं। ये नव प्रवेशी युवाओं का जो प्रशिक्षण है भाई बहनों, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम इस पर सभी प्राणपण से जुट जाएं और इसको संपन्न कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।